नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों, ये फाइनल वीडियो हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बच्चों के लिए जिनका परसों से एग्जाम है। ठीक है, जिनका भी बच्चों का एग्जाम है उनके लिए फाइनल वीडियो है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक बार जरूर आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूनिट वाइज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे हर एक यूनिट से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो एक बार जरूर इसको डिस्कस करिएगा अपने साथियों के साथ, और एक बार आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा ताकि आपके जो एग्जाम में नंबर है काफी अच्छे आ सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहले यूनिट से ये 4 क्वेश्चंस है दोस्तों, चारों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन द लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ विथ रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, अकाउंटिंग को यहाँ डिस्कस करना है, साथ ही में इसके जितनी चीजें पूछी गई है, नेचर को, स्कोप को, ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को क्लियर ही होगा, और ये क्वेश्चन लगभग आएगा ही आएगा। या तो आपके 15 नंबर वाले में देखने को मिल जाए या तो 20 नंबर वाले में। ठीक है, पहले यूनिट से ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन विद एग्जांपल एंड डिस्कस देयर रिलेवेंस इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ये बताना है कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या क्या होते हैं। अलग अलग होते हैं दोनों दोस्तों, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, साथ ही में उसके एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आशा करता हूँ कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एग्जाम दे के आइएगा। जरूर बताइएगा कि सर आपका वीडियो आया था हमारा क्वेश्चन में या नहीं आया था, और आगे और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, ये दोनों क्या होते हैं, साथ ही में इसका डिफरेंस को यहाँ पे बताना है। ठीक है, ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब इसको कैसे डिफरेंशिएट बिटवीन करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। साथ ही में यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, तो हिंदी के बच्चों के लिए भी काफी इजी वे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड आईएफआरएस, इंटरनेशनल फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, आईएफआरएस के बारे में यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे होते हैं, क्या अलग हो सकते हैं, डिस्कस करना है, मतलब इन दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है, और ध्यान से इन चारों क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इन्हीं में से कोई एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर आपके फर्स्ट यूनिट से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग गारंटी मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगला जो यूनिट है सेकेंड यूनिट है, जो कि आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, हाउ आर गुडविल रीवैल्यूएशन एंड कैपिटल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये तीनों एक ही में क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए आगे पूछा भी है, यहाँ पूछा भी है, डिस्क्राइब द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन पूछ लिया है और यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर पूछ लिया, तो एक ही में ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, तो इसको आप लोग जरूर एक बार पढ़िएगा। ये भी क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। डिसोल्यूशन करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म को कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, उसके रिलेशन जो भी बचे हुए असेट या फिर लायबिलिटी होती है उनके साथ कैसे करना होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप से ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से एक तो 100% है, जो कि मैंने आपको बता दिया ये वाला। ये तीनों पार्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे, तो ये काफी लंबा क्वेश्चन होने वाला है, 20 नंबर का। तो इसको प्रिपेयर करके जाइएगा और जल्दी से जाके लिख दीजिएगा पहला क्वेश्चन तो यही। ठीक है, आगे जो बात करते हैं यूनिट थर्ड से। ठीक है, यूनिट थर्ड में भी तीन क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं दोस्तों, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मैं जो भी क्वेश्चन आपसे बात कर रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके जो आंसर है भाई प्यारे बच्चों, ये मैंने ऑलरेडी एक एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे ही, लखनऊ लर्निंग पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे इसको एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन इन द बुक्स ऑफ बोथ द परचेजर एंड वेंडर। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन कौन से होंगे परचेजर में और वेंडर में, उसको भी यहाँ पे एलोबरेट करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इस यूनिट का, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, मतलब 12 के 12 क्वेश्चन जो मैंने दे रखा हूँ, इसको एक बार पढ़ के तभी अकाउंट का एग्जाम देने जाइएगा, वरना मत जाइएगा। जाइएगा जितना भी तैयार हो जाए उसके हिसाब से आप लोग जरूर एग्जाम दे के आइएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा और पहले ही दिन आप 80% से ज्यादा स्कोर करें। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, डिस्कस शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, इसको आपको एकदम अच्छे वे में लिखना है दोस्तों, कि आपका जो भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ रहा है उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे को इसका आंसर पता है।
आगे के 2 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं दोस्तों 4 यूनिट से, यही दोनों मेरे को इम्पोर्टेंट लगे और गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको 70% मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और 110% आएगा ही आएगा। व्हाट आर इंसॉल्वेंसी अकाउंट? इंसॉल्वेंसी अकाउंट होता क्या है? डिस्कस द प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी एंड प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डिफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है? ये जो मैंने 11th क्वेश्चन आपको हाईलाइट कर रखा है, इसको आप लोग जरूर जान लीजिएगा। इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालियापन, मतलब कि आपका जो बिजनेस है वो ठप हो चुका है, आपके पास कुछ बचा नहीं, आप दिवालिया हो गए हैं। जैसे सहारा के साथ हुआ था, ठीक है? तो उन्होंने इंसॉल्वेंसी दिखा दिया था। तो अगला जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट एंड वॉयज अकाउंट, ठीक है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों जान लीजिएगा, वॉयज अकाउंट क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, सारी चीजें यहाँ पे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे और आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो काफी आपका अच्छा एग्जाम जाए, यही आशा करता हूँ मैं। और 110% लिख के आइएगा दोस्तों, कि ताकि आपको डर ना रहे कि हमारे नंबर कम हो जाएंगे या हम फेल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो 110% पास तो होंगे ही होंगे, किसी भी कीमत पे आपके 50% से कम नंबर नहीं आने वाले हैं प्यारे बच्चों, डरने की बात नहीं है। आप लोग बस पढ़ के जाइएगा और अच्छे से लिख के आइएगा और एटलीस्ट आप लोग क्या कोशिश करिएगा कि 25 पेजेस प्लस लिखिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट के साथ कि आप हमारा क्वेश्चंस आया या नहीं आया और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है? सारी जानकारी आपको देंगे हम, ठीक है? अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।